तो 3 मांगों को लेकर के लगातार यह छात्रों की गूंज कैंपेन चल रही है। पहला मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बेशर्मी से न्याय मांग रहे विद्यार्थियों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग का बतलाया है, इसको कहते हैं कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती है, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो, नहीं तो कोई मंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस पूरे मामले में खलती है। इसीलिए हमारी पहली मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में पेपर लीक कराने वाले माफिया से इनके क्या संबंध है इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, इस देश का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की जरूरत है। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को बदलने को लेकर के यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एनडीए की सरकार ने मनमाने तरीके से एनटीए को स्थापित कर दिया और शिक्षा व्यवस्था में एग्जामिनेशन की प्रक्रिया सुधरने की बजाय और ज़्यादा बदतर हो गई है। तो पूरा का पूरा जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको बदलने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की चिंताओं को, उनके अभिभावक की चिंताओं को प्राथमिकता में ऊपर रखने की आवश्यकता है। और यह जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है। तो पेपर लीक को रोका जाए और एग्जामिनेशन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यह बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है कि उड़ीसा के सिलेबस में निमुरा निमुरा गाना छाप दिया गया है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। आइंस्टाइन को पायलट बता दिया गया है। ये अजीबो गरीब स्थिति कि साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में साइंटिफिक टेम्पर का कोई विकास नहीं हो, उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। वो विज्ञान ना पढ़ें, वो इतिहास ना पढ़ें। आज इतिहास को भी तोड़ मरोड़ करके परोसा जा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि सरकार के द्वारा बिठाए गए पिट्ठू, उनका एक ही काम है कि पैसा लेना है और अपने लोगों को मनमाने तरीके से विश्वविद्यालयों में भरना है। चाहे कोई सिलेबस कमेटी हो, एजुकेशन कमेटी हो, एक्सपर्ट कमेटी हो, हर जगह ऐसे लोगों को भर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा की बदतर स्थिति आज बनाई गई है उसको ठीक करना जरूरी है। एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। और तीसरी जो हमारी मांग है कि हम पढ़ते क्यों हैं। स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर ये लिखा होता था, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। लेकिन कहाँ सेवा करने के लिए जाएंगे जब इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो। देश में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी कुल नौकरियां नहीं मिलती है। बेरोजगारी का आलम यह है कि इतनी बेरोजगारी आज तक किसी भी काल में नहीं हुआ है, किसी भी साल में नहीं हुआ है। और आप वैकेंसीज को देखेंगे तो कोई ऐसी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों तक तमाम लाखों पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। कभी अगर इंटरव्यू करा भी दिया जाता है तो एनएफएस करके, नोट फॉर सुटेबल करके पद को खाली रखा जाता है। तो हमारी तीसरी जो मांग है वो ये कि जॉब कैलेंडर जारी हो, एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो, एक फुल प्रूफ एकेडमिक कैलेंडर होना जरूरी है। आप मुझे बताइए, एआई के जमाने में भी बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है। वहां बीए का स्टूडेंट भी बीटेक की तरह 4 साल में डिग्री लेता है। ये आज की बात मैं बता रहा हूं। वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय था, जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, वो बिहार जिसके बारे में यह कहा जाता है कि चाणक्य भी वहीं पे पैदा हुए थे, उस बिहार की हालत यह है कि 3 साल में डिग्री पूरी नहीं होती है। तो हमारी तीसरी मांग है कि एक एकेडमिक कैलेंडर हो, जॉब कैलेंडर हो, वैकेंसी कैलेंडर हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर माफिया के साथ उनकी जांच हो और इस देश की एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदला जाए, पेपर लीक को रोका जाए। इन 3 प्रमुख सवालों को लेकर के देश के 28 शहरों में जहां कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने अपने कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए हैं और तमाम पार्टी के सेल और प्रकोष्ठ के साथ मिलकर के छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। आपने नेता प्रतिपक्ष का कोटा में प्रेजेंटेशन देखा है।
आने वाले दिनों में शिक्षा से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण विषय पे, जैसे पेपर लीक, भर्ती की प्रक्रिया, जॉब वैकेंसी, हॉस्टलों में लड़कियों की सुरक्षा, एकेडमिक सेशन टाइम पर हो, इन सवालों पर देश के नेता प्रतिपक्ष आपको सड़कों पर भी दिखाई देंगे, विद्यार्थियों से बात करते हुए भी दिखाई देंगे, वो सड़कों पर भी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे और संसद में भी अपनी आवाज़ सुनाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यही एक ब्रीफिंग हम आपके बीच में छात्रों की गूंज कैंपेन के विषय में रखना चाहता था।